इस वीडियो में आपको एक बहुत ही कॉमनली यूज निबल टेक्निक ऑफ नेगोशिएशन के बारे में बताऊंगा ताकि आप इसका पूरा फायदा उठा पाएं और इसका शिकार होने से भी बच पाएं। क्या है यह निबल टेक्निक? मान लो आपने किसी कस्टमर को 1050 रुपए का कुछ सामान बेचा और पैसे देते समय कस्टमर ने कहा कि ये लो 1000 रुपए, राउंड फिगर ही लगा लो, और आपने बिना किसी ज्यादा डिस्कशन के एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यहां क्या हुआ? बिना किसी वजह के आपको 50 रुपए का जो और फायदा हो सकता था वो रह गया। दिस इज कॉल्ड निबल टेक्निक, और ये बहुत सारी सिचुएशंस में यूज होती है। निबल का मतलब ही होता है लास्ट मिनट पे एक छोटा सा कंसेशन मांग लेना जो पहले डिस्कस ही नहीं हुआ था। कभी कभी ये कंसेशन पूरी डील या एग्रीमेंट का 1 से 2% भी हो सकता है। ये एक तरह का लास्ट और स्पेशल कंसेशन होता है, लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल कर पाएं तो 1 साल में हर डील पे दिया गया ऐसा छोटा सा कंसेशन एक बड़े मुनाफे में कन्वर्ट हो सकता है। निबल टेक्निक को हमेशा डील के लास्ट में यूज किया जाता है, और अगर आप इसको एज ए नेगोशिएटर यूज करने की एक प्रैक्टिस बना लें तो आप हर एक सिचुएशन में अपने लिए एक अच्छा खासा एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं। निबल टेक्निक आपके लिए कैसे काम करेगी, इसको जरा समझने की कोशिश करिए। डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप किसी एक सिचुएशन में काफी टाइम से नेगोशिएट कर रहे हैं और डील फाइनल नहीं हो रही है, तो आप डील को क्लोज करने के लिए एक छोटा सा फेवर यानी कि निबल ऑफर कर सकते हैं जो कि पहले से डिस्कस नहीं हुआ है। दिस माइट हेल्प यू रीच टू एन एग्रीमेंट। और अगर आप टेबल के दूसरी तरफ हैं, यानी कि आपका काउंटर पार्ट डील के एंड पे कुछ एक्स्ट्रा मांगने की कोशिश करता है, तो आपको यह देखना है कि ऐसा कोई फेवर आपके प्रॉफिट मार्जिन को कम तो नहीं कर देगा। तो यहां पे आपको अगर डील में कुछ फाइनल एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़े तो जरूर करें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट अग्री ना करें। चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल समझते हैं निबल टेक्निक के, ये जानने के लिए कि ये टेक्निक कहां और कैसे काम करती है और इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मैं और मेरी वाइफ फ्ली मार्केट से कुछ छोटा मोटा सामान खरीदने गए थे, जैसे कि मफलर, कैप, ग्लव्स वगैरह। सारा सामान लेने के बाद हमने पूछा कि कितने पैसे हुए। शॉपकीपर ने कहा 420 रुपए। मेरी वाइफ ने कहा कि 420 रुपए का क्या मतलब, 400 ही ले लो। और शॉपकीपर ने कहा कि चलो 400 ही दे दो। तो इस तरह से हमने निबल टेक्निक यूज करके अपने 20 रुपए बचाए। लेकिन अगर शॉपकीपर ने निबल को काउंटर करने की कोशिश की होती तो वो 20 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकता था। मॉल्स, ग्रोसरी स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, केमिस्ट शॉप्स, इन सब जगह पे बिलिंग काउंटर पे डिस्प्ले किए गए छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जिनको हम इंपल्सिवली खरीद लेते हैं, ये सब निबल टेक्निक का ही एग्जाम्पल है। तो ये निबल टेक्निक आखिर काम क्यों करती है? इसके कई सारे रीजंस हैं, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल डील के कंपैरिजन में निबल एक छोटी सी रिक्वेस्ट महसूस होती है जिसे रिफ्यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए लगता है कि चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इस तरीके से वो डील क्लोज हो जाती है। कभी कभी सेलर की डील क्लोज करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर के कारण भी सेलर कस्टमर की लास्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। और जब दो पार्टीज नेगोशिएशन में काफी टाइम और एफर्ट्स लगा चुके होते हैं तो उनको लगता है कि चलो कैसे भी करके अब इस डील को क्लोज करते हैं, इसलिए लास्ट मिनट बार्गेन अक्सर एक्सेप्ट कर ली जाती है। कुछ सेलर्स को यह भी लगता है कि कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा ऑफर करके गुडविल या फिर एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन भी बनाया जा सकता है। आप निबल टेक्निक से कैसे बचेंगे या फिर कैसे इसे काउंटर करेंगे, उसके लिए भी आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बताने जा रहा हूं। फायदे की बात है, ध्यान से सुन लीजिए। नेगोशिएशन स्टार्ट करने से पहले दोनों पार्टीज के सारे इश्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस को लिस्ट डाउन कर लीजिए ताकि लास्ट मिनट के लिए कुछ बचे ही नहीं। और नेगोशिएशन डिस्कशन के दौरान भी आप 2 से 3 बार अपने काउंटर पार्ट से पूछ सकते हैं कि उनकी कोई और एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है जो अभी तक डिस्कस नहीं हुई है। अगर इन सब के बाद भी दूसरा नेगोशिएटर लास्ट में कोई एक्स्ट्रा डिमांड करता है तो आप क्लियरली और फर्मली रिफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने उन्हें सब कुछ बताने के लिए पहले ही मौका दिया था। एक और तरीका यह भी हो सकता है कि आप पहले से कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज की लिस्ट तैयार कर लें जो कि आप निबल को काउंटर करने के लिए लास्ट में यूज कर सकते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि आपकी इस एक्स्ट्रा डिमांड के लिए मैनेजमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा, जो कि डील को क्लोज करने के बाद ही ट्राई कर सकते हैं। अगर आप किसी एक बड़ी डील को फाइनल कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 4 लाख रुपए है
और एग्रीमेंट साइन करते समय अगर नेगोशिएटर कहता है कि चलो 3,90,000 में साइन कर लेते हैं क्योंकि डील में हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस कुछ ज्यादा हो जाएंगे, तो आप उनसे कह सकते हैं कि जो ओवरहेड एक्सपेंसेस आप कम कर रहे हैं उसकी जगह आप किसी दूसरे हेड में 10,000 रुपए ऐड कर लीजिए, लेकिन टोटल वैल्यू 4 लाख ही रखें। इसे कहते हैं फिक्स्ड पाई टेक्निक, यानी कि टोटल डील का वैल्यू जितना है उतना ही रहेगा। इसके अलावा एक दूसरी टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सपैंडिंग द पाई टेक्निक। इसको भी आप यूज कर सकते हैं निबल को काउंटर करने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि पहले से आप कुछ लो कॉस्ट फ्रीबीज को प्लान करके रख सकते हैं जो कि आप निबल के बदले में ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ इश्यूज की लिस्ट भी प्रिपेयर करके रख सकते हैं जिसको कि आप निबल को काउंटर करने के लिए लास्ट मिनट पे यूज कर पाएंगे, और तब जरूरी नहीं है कि आपको अपनी पाई का साइज एक्सपैंड करना पड़ेगा। उस सिचुएशन में भी आप ऑलमोस्ट उतना ही डील का साइज इंश्योर कर सकते हैं जो आप चाहते थे। निबल को काउंटर करने की एक और टेक्निक को समझने के लिए एक एग्जांपल सुनिए। एक कंपनी के डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करते समय नेगोशिएशन के दौरान कहते हैं कि आपकी कंपनी में जो 50 लोग अगले साल रिटायर होने वाले हैं, मैं उनको रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दूंगा, इसी कंडीशन पर हम डील साइन कर सकते हैं। तो यहां पे जो दूसरी कंपनी के डायरेक्टर हैं वो कहते हैं कि आप सोचो कि अगर आप उन 50 लोगों को रिटायरमेंट बेनिफिट दे देते हो तो उनकी रिस्पेक्ट आपके लिए कितनी बढ़ जाएगी। वो हमेशा आपकी इज्जत करेंगे और ब्लेसिंग्स भी देंगे। इस तरह से इमोशंस के साथ प्ले करके भी आप निबल को काउंटर कर सकते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं फेस सेविंग टेक्टिक। या फिर इसके अलावा आप प्रिंटेड प्राइस लिस्ट या फिर फिक्स प्राइस जैसे टैग्स भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि कस्टमर्स को आप निबल यूज करने के लिए काफी हद तक रेस्ट्रिक्ट कर पाएंगे। तो मैंने आपको ये जो काउंटर करने के लिए टेक्निक्स बताई हैं, इसके अलावा नेगोशिएशन डिस्कशन के दौरान आप 2-3 बार अपने काउंटर पार्ट से पूछ सकते हैं कि उनकी कोई और एक्सपेक्टेशन तो नहीं है जो अभी तक डिस्कस नहीं हुई है। इस तरीके से जो लास्ट मिनट रिक्वेस्ट होगी उसको आप ऑलमोस्ट इवेड कर पाएंगे और नेगोशिएशन को आप अपने फेवर में या अपनी एडवांटेज में कन्वर्ट कर पाएंगे। हमने आपको बताया निबल नेगोशिएशन टेक्निक कहां और कैसे यूज करना है और इसको काउंटर कैसे करना है। दरअसल ये नेगोशिएशन की सबसे पुरानी टेक्निक है और मैसिव एक्शन प्लान के तौर पर मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं। आज से ही आपको ऑब्जर्व करना है कि लोग आपके साथ इस निबल टेक्निक को कहां और कैसे यूज करते हैं और रोज इसका फायदा उठाते हैं। तो आप भी हर जगह निबल नेगोशिएशन की टेक्निक को यूज करें और इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। और अगर कोई आपके अगेंस्ट इस टेक्निक को यूज करता है तो उसको डिफ्यूज कैसे करना है वो भी आपको अब पता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ताकि उनका भला हो, और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए।